दोस्तों हमेशा की तरह हम सरकारी नौकरी से संबंधित एक और पद की जानकारी लेकर आए हैं जो है बीडीओ का, जिसमें एक अच्छे खासे वेतन के साथ साथ बहुत सी सुख सुविधाएं भी मिलती है और बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि बीडीओ बनने का सपना रखते हैं। इसीलिए बीडीओ से संबंधित सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों जिले को 4 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव। प्रत्येक तहसील में एक या एक से अधिक ब्लॉक होते हैं और हर एक ब्लॉक में 10 या इससे अधिक गांव होते हैं। दरअसल ब्लॉक जिले की प्लानिंग और डेवलपमेंट यूनिट होता है, यहाँ पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से योजनाओं को तैयार करने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने से संबंधित सभी कार्य होते हैं। तो बीडीओ, जिसकी फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होती है, जिसे हिंदी में हम खंड विकास अधिकारी कहते हैं, वह ब्लॉक का प्रभारी अधिकारी यानी ऑफिशियल इंचार्ज होता है, जिसे हम ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी भी कह सकते हैं, जिसका कार्य होता है राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लागू करना और इसके अतिरिक्त उन क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं और विकास से संबंधित जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी देखरेख करना और समय समय पर उनकी रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेजना। और अगर किसी पंचायत में किसी तरह के गबन, चोरी या किसी योजना में किसी तरह के घपला करने का मामला होता है तो बीडीओ का कार्य होता है कि बिना देरी किए उसकी जांच करे और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजे। तो एक तरह से कहा जाए तो बीडीओ ऑफिसर अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है और ब्लॉक क्षेत्र में विकास से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वे सभी बीडीओ के द्वारा ही किए जाते हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा सकता। खंड विकास अधिकारी का वेतन। तो बीडीओ को प्रति माह 55,000 से 60,000 रुपए के लगभग स्टार्टिंग में वेतन मिलता है, जो कि हर साल बढ़ता रहता है और यह अलग अलग राज्यों के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। प्रमोशन। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करने के कुछ सालों के बाद कैंडिडेट का प्रमोशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में होता है, जिसके कुछ सालों के बाद उन्हें इस पद से प्रमोट करके डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया जाता है। बीडीओ बनने के लिए योग्यता। बीडीओ बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है। इसमें चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए आदि में से कोई भी कोर्स कर रखा है और किसी भी विषय में किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा। दोस्तों जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार ओबीसी वालों की आयु सीमा 21 से 43 साल के बीच में होनी चाहिए और यही एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार एससी एसटी वालों के लिए आयु सीमा 21 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों ज्यादातर राज्यों में आयु सीमा यही रहती है, लेकिन कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। बीडीओ भर्ती प्रक्रिया। बीडीओ बनने के लिए सभी राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग परीक्षा होती है, जिसे राज्य का लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपीपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट करता है। यहीं अगर आप उत्तराखंड से हैं तो यूकेपीएससी इस परीक्षा को कंडक्ट करती है। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों के लिए इसकी भर्ती प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसके लिए आप अपने राज्य का नाम और एग्जाम पैटर्न लिखकर हमें नीचे कमेंट कीजिए। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी एग्जाम पैटर्न लिखकर हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके राज्य की करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। आप चाहेंगे तो हम इसके लिए कंप्लीट वीडियो भी बना देंगे। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा। दोस्तों अलग अलग राज्यों में प्रारंभिक परीक्षा का
का अलग अलग पैटर्न होता है। ज्यादातर राज्यों में इसके 2 पेपर होते हैं, जबकि कुछ राज्य जैसे बिहार, राजस्थान में प्रारंभिक परीक्षा में केवल 1 पेपर ही लिया जाता है। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें 200 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें 200 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 2 घंटे का पेपर होता है। और दोनों पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और बाद में जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो प्रारंभिक परीक्षा में से सिर्फ जनरल स्टडीज के नंबर जोड़े जाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट CSPT के नंबर नहीं जोड़े जाते, क्योंकि यह क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें कैंडिडेट को कम से कम 33% अंक लाने जरूरी होते हैं। लेकिन झारखंड राज्य को छोड़कर, क्योंकि वहां पर दोनों पेपर के नंबर जोड़े जाते हैं। तो जनरल स्टडीज में विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, सामायिकी, अर्थशास्त्र, सरकारी नीतियां और पहल, संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, भूगोल, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, कला और संस्कृति, आजादी के बाद का इतिहास आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य बौद्धिक योग्यता, लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्रेहेंसिव आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इनका सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा देनी होती है। और मुख्य परीक्षा में टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। इसमें जनरल हिंदी, एसे, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4 और 2 ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। दोस्तों, ज्यादातर राज्यों में तो यही पैटर्न होता है। बस बिहार में जनरल स्टडीज के 4 की जगह 2 पेपर ही होते हैं। और झारखंड में भी सेम प्रोसेस होता है, बस वहां पर 2 ऑप्शनल पेपर नहीं होते हैं। तो जनरल हिंदी में 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 3 घंटे का पेपर होता है और क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां एवं मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे राइटिंग के पेपर में टोटल 3 खंड कै, ख, गै दिए जाते हैं। प्रत्येक खंड में 3 टॉपिक दिए जाते हैं, जिनमें से एक टॉपिक पर कैंडिडेट को 700 शब्दों के ऐसे लिखना होता है। और प्रत्येक खंड 50 नंबर का होता है। इसमें टोटल 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें खंड कै में साहित्यिक और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से टॉपिक पूछे जाते हैं। खंड ख में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से। और खंड ग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं से संबंधित टॉपिक्स दिए जाते हैं। जिसके बाद जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 के एग्जाम होते हैं, जिनमें भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान घटनाएं, भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जीवन शैली, सामाजिक रीति रिवाज आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 200 नंबर के पेपर होते हैं। फिर जनरल स्टडीज 4 के पेपर में एथिक्स से यानी आचार विचार
विचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 200 नंबर का पेपर होता है। जिसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं और ये भी 200 नंबर के होते हैं। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट दिए होते हैं जिनकी लिस्ट यह दी गई है। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इन सभी एग्जाम को पास करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू भी कुछ राज्यों में 150 नंबर का, कुछ राज्यों में 100 का, तो कुछ राज्यों में 75 नंबर का होता है, जिसमें कैंडिडेट की नॉलेज और कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, जिसके लिए वे किसी भी विषय से और आपसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और फिर इंटरव्यू क्लियर होने के बाद सभी कैंडिडेट को उनकी रैंक और उनकी प्रेफरेंस के आधार पर लोक सेवा आयोग के द्वारा अलग अलग पद आवंटित किए जाते हैं। तो अगर कैंडिडेट की रैंक बीडीओ बनने के लिए पर्याप्त है तो उन्हें बीडीओ का पद दे दिया जाता है। फिर कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद राज्य में किसी ब्लॉक पर बीडीओ के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि बीडीओ बनने के लिए अलग अलग राज्य का लोक सेवा आयोग परीक्षा कंडक्ट करता है। तो अपने राज्य में बीडीओ का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए या वैकेंसी का पता करने के लिए आपको अपने राज्य की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा uppsc.up.nic.in, जिसके बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर साइड में आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप सभी लेटेस्ट वैकेंसीज देख सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इस तरह अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको गूगल पर ukpsc.gov.in सर्च करना होगा, जिसके बाद आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं पर नीचे आने पर आपको रिसेंट अपडेट का एक बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर आप अभी लेटेस्ट वैकेंसीज देख सकते हैं और उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की वेबसाइट अलग अलग होती है। तो अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट नहीं पता है तो हमें अपने राज्य का नाम वेबसाइट लिखकर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम कमेंट के थ्रू ही आपको आपके राज्य की वेबसाइट बता देंगे। बेस्ट बुक्स। दोस्तों अब आपको पता चल ही गया है कि आखिर वीडियो कैसे बना जाता है, तो इसकी तैयारी के लिए हम कुछ बेस्ट बुक्स आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अच्छी लगे तो बाय भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आखिर इसकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।